3x minus 2y ratio 2x plus 3y is equals to 5:6. Then one of the value of cubic root x plus cubic root y divide cubic root x minus cubic root y of whole square is. यदि 3x माइनस 2y अनुपात 2x प्लस 3y बराबर है 5:6, तो क्यूबिक रूट x प्लस क्यूबिक रूट y बटे क्यूबिक रूट x माइनस क्यूबिक रूट y का होल स्क्वायर का एक मान क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है अलजेब्रा, इसे कहते हैं बीजगणित। ठीक है, प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2015 का है। एसएससी सीजीएल 2015 सीजीएल मेंस में पूछा था इसको। सीजीएल मेंस 2015 का है प्रश्न ये। इसका रेशियो कितना दिया है? 5:6 दिया है और हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, दिया क्या है? 3x माइनस 2y बटे 2x प्लस 3y। अरे बट्टे का लिख दिए क्योंकि रेशियो में है, ये इसका रेशियो है। रेशियो यानी कि बट्टा इज इक्वल्स टू 5:6 है, तो 5/6 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये होगा 6 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2x प्लस 3y। गुना करो, 3 छक 18, छोटी 18x माइनस 6 दूनी 12y इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10x प्लस 5 दिया 15y। अब 18x 10x को LHS में ले आओ, माइनस 10x इज इक्वल्स टू 15y प्लस 12y होगा। सो 18x माइनस 10x 8x बराबर 5 दूनी 7, 27y। सो यहां से x बटे y का वैल्यू होगा 27/8। ये आपका x बटे y आ गया। अब इससे अगर x का वैल्यू आपका 27 दिख रहा है तो यहां से y का वैल्यू 8 होगा, है ना। यदि x बराबर 27 है तो y बराबर 8 होगा। अब इस वैल्यू को पुट करो यहां पे, इस वैल्यू को यहां पे पुट करो। पुट करते हैं, सो इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट x के जगह पे 27 प्लस क्यूबिक रूट y के जगह पे 8 बटे क्यूबिक रूट x के जगह पे फिर 27 माइनस 8 का होल पावर 2, है ना। यही है। अब क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है? देखो, क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो रूट x है तो इसको क्या लिखते हैं? x का पावर 1/2। तो अगर क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट x है तो इसको लिखेंगे x का पावर 1/3। तो यहां वही है, 27 का पावर कितना लिखेंगे? 1/3 इज इक्वल्स टू 27 का पावर चलो लिख देते हैं 1/3, है ना, प्लस 8 का पावर 1/3 बटे फिर 27 का पावर 1/3 माइनस 8 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। देखो पावर अगर 2 है, पावर 2 है तो इसको बोलते हैं वर्गमूल और इसको बोलेंगे घनमूल। पावर 3 है तो घनमूल। सो घनमूल के कंडीशन में 3 बार रूट करना होगा, वर्गमूल में 2 बार करते थे, घनमूल के कंडीशन में 3 बार। अब इसको पहले ब्रेक करो, 27 को अगर ब्रेक करोगे तो 27 को रुको, 27 बराबर कितना लिख सकते हैं? 3 9 27, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9। इसका मतलब 3 का पावर कितना हो गया? 3 का पावर 3। सो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3। उसी तरह 8 को अगर ब्रेक करेंगे, 8 को अगर हम ब्रेक किए तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 का पावर 3। 8 के जगह पे 2 का पावर 3 और 27 के जगह पे 3 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 3 का पावर 1/3। अब देखो 3 का पावर 3 का 1/3, 3 का पावर 3
का 1/3 है ना, पावर 1/3। अब ये 3 कट जाएगा, तो यहां फाइनली क्या बचा, सिर्फ 3 ही बचा है ना। 3 का पावर 3 का होल पावर 1/3 है, तो ये 3 कट गया क्योंकि दोनों पावर में है ना। इसको क्या लिखेंगे, देखो यहां स्पष्ट हम समझा दे रहे हैं कि 3 का पावर 3 का होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3 का पावर हो जाएगा 3 गुने 1/3, तो 3 ये कट गया। सो फाइनली ये कितना बचा, इज इक्वल्स टू 3। उसी तरह 8 वाला पावर देखो, 8 का पावर 3, 2 का पावर 3 होगा ना। 8 का हम किए थे, तो 8 का कितना है, 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 का होल पावर कितना होगा, 1/3 होगा, तो ये 3 कटेगा फिर, तो फाइनली ये 2 बचेगा। सो 2 का पावर 3 का होल पावर 3, ठीक है। तो इसको हम पावर हटा देते हैं, यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं 3 गुने 1/3 है ना। 3 गुने 1/3, इसका पावर 3 गुने 1/3। उसी तरह फिर नीचे है 27, यहाँ बीच में प्लस है, तो 27 के जगह पे वही लिखना है 3 का पावर 3 गुने 1/3 प्लस 2 का पावर 3 गुने 1/3 का होल पावर कितना है, 2। अब देखो सारा ये टर्म कट जा रहा है, ठीक है, पावर वाला कट जा रहा है 3 से। कितना बचा फाइनली, ये बचा 3 प्लस 2 बटे ये 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और 3 माइनस 2 1, 5/1। सो 5/1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इसका हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आपको सही से करना है बस, है ना। अगर ये दिया है तो सबसे पहले क्या किया, ये अनुपात में दिया है तो बट्टा में हो जाएगा, है ना, बट्टा में कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। और इससे हम x बटे y का वैल्यू निकालनी है। अब x बराबर 27 है तो y बराबर 8 होगा इसके अनुसार, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको ये घनमूल करना है इसको, है ना, ब्रेक किए, ठीक है, फैक्टर का निकाले और पुट कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं, देखो क्यूबिक रूट है तो पावर 1/3 होगा, ठीक है। तो 3 का पावर 1/3 का होल पावर 3 का पावर 3 का 3 का पावर 3 का होल पावर 1/3, यहाँ हम पूरी तरह से बताए हुए हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन हम बताए हुए हैं कि कैसे ये कटा। उसके बाद फाइनली जो कैलकुलेशन से आंसर आया आपका, जो 5 का स्क्वायर बचा वो हो गया 25। सो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, डी वाला होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।